हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम करेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले एक क्लास आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको क्लासेस ये अच्छी लग रही हैं, अगर आपके लिए ये आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये लाभदायक है, तो प्लीज़ आप क्लास को ज़रूर लाइक करें और रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। 268 तक हमने कर लिए हैं। आज हमारा 269 प्रश्न संख्या है। तो देखते हैं पहला है, लेकिन ऐसे हमने 268 तक कर लिए हैं। देखते हैं आज का प्रश्न। सोमप्रभ सूरी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? विकल्प ए कुमारपाल रास, बी कुमारपाल चरित, सी उपदेश रसायन रास, डी कुमारपाल प्रतिबोध। तो सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम बताना था हमने। ये है विकल्प डी कुमारपाल प्रतिबोध। तो क्या है सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम? कुमारपाल प्रतिबोध। आगे देखते हैं प्रश्न। संदेह रासर की रचना किसने की? विकल्प ए अधम्मान, बी सबियम्बु, सी पुष्पदंत, डी चोयेंदु कवि। तो किसने की है? विकल्प ए अधम्मान ने संदेह रासर ग्रंथ की रचना की है। आगे प्रश्न। सरहपा का काव्य कैसा है? विकल्प ए प्रबंध काव्य, या मुक्त काव्य, या खंड काव्य, या खंड मुक्तक है। तो ये है प्रबंध काव्य। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 272। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं। विकल्प ए दामोदर, बी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, सी रोड़ा कवि, डी कोई नहीं। तो हमारा विकल्प ए सही है, दामोदर कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर कवि। आगे देखते हैं प्रश्न। पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है? विकल्प ए कर्नल टांड ने, बी बुलर ने, सी मुनीजिन विजय ने, डी नामवर सिंह ने। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ कर्नल टांड ने माना है। आगे देखते हैं प्रश्न। विद्यावती किसके आश्रित कवि थे? विकल्प ए कीर्ति सिंह के, बी शिव सिंह के, सी राय सिंह के, डी नरसिंह के। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। विद्यावती शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आगे प्रश्न। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? विकल्प ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अमीर खुसरो, डी चंद। तो कौन है खड़ी बोली के प्रथम कवि? अमीर खुसरो हैं। आगे प्रश्न। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना नहीं की? तो देखते हैं विकल्प ए कविता सवैया, बी पहेली मुकरी, सी डोकोसला, डी कोश। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। अमीर खुसरो ने कविता सवैया की रचना नहीं की। पहेली मुकरी की भी की है, डोकोसले की भी की है और कोश की भी। अब देखते हैं आगे प्रश्न। प्रथम सूफी काव्य किसे कहा जाता है? विकल्प ए कन्हावत, बी चंद्रायन, सी आखिरी कलाम और डी चित्रावली। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी सही है। प्रथम सूफी काव्य चंद्रायन को कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न। सबसे प्राचीन रासो काव्य कौन सा है? विकल्प ए उपदेश रसायन रास, बी बातेश्वर बहुली रास, सी रेवंत गिरी रास, डी मुंज रास। तो कौन से सबसे प्राचीन रासो काव्य? ये है विकल्प डी मुंज रास सबसे प्राचीन रासो काव्य है। अब देखते हैं प्रश्न आगे। आदिकाल के प्रसिद्ध गद्य पद्य पुस्तक राहुल बेल के लेखक थे। कौन थे? विकल्प ए अमीर खुसरो, दामोदर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि। तो कौन थे? ये थे विकल्प डी रोड़ा कवि। आगे प्रश्न। बिसल देव रासो किस प्रकार की रचना है? विकल्प ए श्रृंगार प्रधान है, बी वीर प्रधान है, सी भक्ति प्रधान है, डी शांत रस प्रधान है। तो किस प्रकार की है? विकल्प ए
श्रृंगार प्रदान। आगे प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? पहले बिसलदेव रासो थी, अब पृथ्वीराज रासो। ऐतिहासिक है या राजनीतिक है या साहित्यिक है या सामाजिक है? तो ये है विकल्प सी, साहित्यिक। अब आगे प्रश्न, परमार रासों के रचनाकार कौन है? विकल्प ए चंद, बी जयानक, सी जगनिक, डी नरपति। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, परमार रासों के रचनाकार जगनिक हैं। आगे प्रश्न, आला उदल का संबंध किससे है? विकल्प ए परमार रासो, बी हुमायूं रासो, सी कायम रासो, डी हमीर रासो। तो विकल्प ए आला उदल का संबंध परमार रासो से है। आगे देखते हैं प्रश्न, हुमायूं रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प ए शांति विजय, बी दलवती विजय, सी विजय सेन सूरी, डी मुनिजन विजय। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, हुमायूं रासो के रचनाकार दलवती विजय हैं। आगे प्रश्न, कलयुग रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प ए नियामत खां, बी जिन विजय, सी सारंगधर, डी रसिक गोविंद। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, रसिक गोविंद कलयुग रासों के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है? विकल्प ए 10 रचनाओं के आधार पर, बी 12 रचनाओं के आधार पर, सी 15 रचनाओं के आधार पर, डी 11 रचनाओं के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आगे प्रश्न, नाथों की वाणियों का संग्रह किसने किया है? विकल्प ए पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी राम कुमार वर्मा, डी माता प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने नाथों की वाणियों का संग्रह किया है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से पैशाची भाषा का आदिम स्थान कौन सा है? विकल्प ए चीनी, बी अफगानिस्तान, सी बलूचिस्तान और डी पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमें कोड दिए, इनमें से देखना था 1 या 2 है या केवल 3 है या केवल 4 है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, चीनी और अफगानिस्तान पैशाची भाषा का आदिम स्थान है। आगे देखते हैं प्रश्न, कशुली रास के रचयिता कौन है? विकल्प ए प्रज्ञा तिलक, बी उदयवंत, सी देलहन, डी अज्ञात। तो कौन है? ये है विकल्प ए प्रज्ञा तिलक। आगे देखते हैं प्रश्न, डोला मारू रादूखा कैसी रचना है? विकल्प ए भक्ति साहित्य है, लौकिक साहित्य है या सिद्ध साहित्य है या नाथ साहित्य है? तो हमारा विकल्प बी सही है, डोला मारू रादूहा लौकिक साहित्य है। आगे प्रश्न, जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? विकल्प ए बटकेदार, बी कुशललाभ, सी देवसेन, डी दामोदर शर्मा। तो हमारा विकल्प ए सही है, जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक बटकेदार हैं। आगे प्रश्न, वर्ण रत्नाकर कैसी रचना है? कैसी है? नक्षत्र विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, व्याकरण है या ज्योतिष ग्रंथ है? तो कैसी है? विकल्प बी भाषा, वर्ण रत्नाकर भाषा विज्ञान है। वर्ण रत्नाकर कैसी रचना है? ये वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ग्रंथ नहीं है, भाषा विज्ञान भी नहीं है, ये व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखते हैं, उक्ति व्याप्ति प्रकरण कैसी रचना है? विकल्प ए गद्य है, बी काव्य है, सी प्रबंध रचना है, डी गद्यपद मिश्रित है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, गद्य गद्य मिश्रित। आगे देखते हैं प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं? विकल्प ए भक्ति या वीर या श्रृंगार या सभी प्रकार की। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही रहेगा, आदिकाल में सभी प्रकार की रचनाएं रची जाती थी। तो आदिकालीन साहित्य में किसकी उपेक्षा हुई है? आगे प्रश्न है,
आदिकाल साहित्य में किसकी उपेक्षा हुई है? विकल्प ए अंधविश्वास एवं पाखंड की, बी व्यापक जन समुदाय की, सी युद्ध वर्णन की, डी भक्ति वैराग्य की। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। आदिकाल साहित्य में व्यापक किसकी उपेक्षा हुई है? व्यापक जन समुदाय की। विकल्प बी सही है। आगे प्रश्न फिर से यही आ गया, उससे आगे देखते हैं 296। करकंड चरव के रचनाकार कौन है? विकल्प ए धनपाल हैं, बी कोहल हैं, सी कनकामर हैं, डी राम सिंह हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, कनकामर। करकंड चरव के रचनाकार कौन है? कनकामर। आगे देखते हैं प्रश्न। सिद्ध साहित्य की प्रसिद्ध रचना मंजूश्री और मूल कल्प का सृजन काव्य के निम्न रूप में हुआ है। काव्य के किस रूप में हुआ है? विकल्प ए खंड काव्य के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में, मुक्त काव्य के रूप में, एकार्थ काव्य के रूप में। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। सिद्ध साहित्य की प्रसिद्ध रचना मंजूश्री और मूल कल्प का सृजन मुक्त काव्य के रूप में हुआ है। आगे प्रश्न। हिंदी साहित्य की आदिकालीन भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली रचना पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन थे? विकल्प ए राहुल सांगत्यायन, बी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, सी शशिभूषण दास, डी रमाशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी आदिकालीन भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली रचना पुरानी हिंदी के रचनाकार हैं। आगे प्रश्न। भक्ति काल संत काव्य परंपरा को ज्ञानाश्री शाखा की संख्या दी। किसने कहा था ज्ञानाश्री शाखा? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद शुक्ल ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य परंपरा को ज्ञानश्री शाखा की संज्ञा दी। आगे देखते हैं प्रश्न। हलिक बारी कैसा ग्रंथ है? कैसा है? इतिहास ग्रंथ है, शब्दकोश है, व्याकरण है या ज्योतिष है? तो ये हमारा विकल्प बी सही है। हलिक बारी एक शब्दकोश ग्रंथ है। आगे प्रश्न। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसी रचना है? इतिहास है, प्रशस्ति वर्ग है, ज्योतिष ग्रंथ है या व्याकरण ग्रंथ है? तो ये है विकल्प डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखते हैं प्रश्न। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? कितने हैं? विकल्प ए 26, बी 62, सी 69 और डी 96। विकल्प सी 69 पृथ्वीराज रासों के समय है। आगे देखते हैं प्रश्न। विद्यापति कैसे कवि थे? विकल्प ए भक्त थे, बी भक्ति एवं श्रृंगारी थे, सी श्रृंगारी या डी वीरस के कवि। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, भक्ति एवं श्रृंगारी। तो इससे आगे हम दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।